हेलो एवरीवन। अब आपका जो पीजीटी यूपी पीजीटी एग्ज़ाम है उसकी डेट बिल्कुल आ चुकी है, पास ही है अब तो, क्योंकि अनाउंस कर दी गई थी डेट आयोग के द्वारा फाइनली 4 सालों के बाद। तो अब आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 9 और 10 मई को है। तो आपका एग्ज़ाम 9 मई को है या 10 मई को है, आप कमेंट करके बताना। और इस टाइम पे आपको बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए। मुझे पता है बहुत सारे जो ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका अभी कोई भी जो ऐसे एग्ज़ाम में नहीं बैठे, इस प्रकार के एग्ज़ाम में उनका पहला एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन मोस्टली तो मैंने जिस प्रकार से देखा है एज्ड लोग हैं उनके काफ़ी एग्ज़ाम्स इस प्रकार के हो चुके हैं, तो उनको थोड़ा एक्सपीरियंस है। लेकिन जिनको एक्सपीरियंस नहीं है उनको मैं कहना चाहूँगी कि आप एकदम शांत रहिए, शांति से अपनी पढ़ाई को करते रहिए कंटिन्यू। रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपका रिवीजन जितना ज़्यादा होगा, ये लास्ट के डेज में कुछ भी नया नहीं पढ़ना, क्योंकि वैसे ही 4 साल हो चुके हैं एग्ज़ाम को फिल किए हुए फॉर्म को, तो आपने तैयारी कर ली होगी। और कई बार डेट आई, फिर पोस्टपोन होती गई, आती गई, पोस्टपोन होती गई। अब फाइनली 9 मई को आपका एग्ज़ाम हो रहा है, तो आप उस एग्ज़ाम के लिए एकदम अच्छे से रेडी रहिए। बिल्कुल डरिए मत, बिल्कुल घबराइए मत, सिर्फ और सिर्फ काम होके रिवीजन करते रहिए। और जो अभी लास्ट वाला रिवीजन है आपका, वो आपको इतनी अच्छी सफलता दिलाएगा, बस आपको वही सबसे ज़्यादा सफल बनाएगा। क्योंकि पहले जो भी पढ़ चुके हैं काफ़ी सालों में, जो भी पढ़ा वो इतना मैटर नहीं करता जितना अभी वाला मैटर करता है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है। आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको देखना है सिलेबस, कि उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने हर टॉपिक को छुआ हुआ हो, मतलब हर एक टॉपिक आपने टच कर रखा हो, वेदर कि आपने वो डिटेल में पढ़ा हो या ऊपर से पढ़ा हो, लेकिन आप पढ़ रखे हो उस टॉपिक को। क्योंकि जब रिटन एग्ज़ाम होता है तो वहाँ आपको एक टॉपिक को काफ़ी डिटेल में पढ़ना होता है। लेकिन ये इस प्रकार के एग्ज़ाम हैं जैसे टीजीटी पीजीटी, जिनमें कोई डिटेल एग्ज़ाम नहीं होगा अभी, तो उनमें आपको जो ऊपर ऊपर का थ्योरी है वो काफ़ी पढ़ना चाहिए और बाइड में पढ़ना चाहिए। बाइड में पूछता है, आपने PYQs लगाए होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आपने अभी तक नहीं लगाए हैं तो प्लीज़ अगर उनको लगा लीजिए, क्योंकि उनके बिना तो कुछ नहीं होगा। वो मस्ट है PYQs लगाना, तो आप PYQs लगाइए और सिलेबस रीचेक कीजिए कि आपकी कोई भी टॉपिक आपकी पहुंच से बाहर तो नहीं है, आपने हर टॉपिक को टच किया हुआ है। उसके बाद ये सारा एनालिसिस करके आप इस सिलेबस में से भी और PYQs में से छांट के, दोनों में से आप मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखिए। उन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को बार बार रिवाइज कीजिए और एकदम काम होके आप अपना पूरी अच्छे से तैयारी करते रहिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट के। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।